मिस्र की जलती हुई रेत पर एक ऐसा बादशाह उभरा जिसकी हुकूमत ने सदियों को झुकने पर मजबूर कर दिया, जिसके हुक्म से शहर बसते, लश्कर चलते और लोग सजदे करते क्या थे। तुम अपने जदू के जोर पर हमें बहका दोगे? और फिर एक रात ऐसी आई जब उसकी नींद उस ख्वाब ने छीन ली। जब वो पानी के सामने आया तो वो उसका पल भर भी मुकाबला न कर सका और उसे जमीन में दफन होने से भी रोक लिया। अल्लाह ने उसे क़यामत तक इबरत का निशान बना दिया। ये था मिस्र, जहां फसलें सोना उगलती, बाजार भरे रहते और उनके महल पत्थर के साथ साथ गुरूर से बने हुए थे। इस शहर का एक बादशाह था और वो था फिरौन। फिरौन ने हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की नस्ल यानी बनी इसराइल को गुलाम बना रखा था। उनसे सख्त मेहनत करवाता। अरे मैं ही तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूँ। बनी इजराइल के लोगों को कत्ल करता और उन्हें कमजोर कर देता, जिससे वो हमेशा अकेला हुकूमत कर सके। एक रात जब फिरौन सो रहा था तब उसने एक ख्वाब देखा कि बैतुल मकदिस की तरफ से आग निकली जो मिस्र को जला रही थी, लेकिन बनी इसराइल के घर और लोग महफूज थे। फिरौन नींद से जागा और हड़बड़ाने लगा। फिर उस रात नजूमी और इल्मे गैब का दावा करने वालों को दरबार में बुलाया गया। फिर नजूमियों को पूरा सपना बताया गया। नजूमियों ने कहा, बानी इसराइल में एक बच्चा पैदा होगा जो तुम्हें नुकसान देगा। फिर उसके बाद फिरौन घबरा गया और सख्त फैसला लिया। बनी इसराइल के लोगों को कत्ल करने का फैसला नामा। बानी इसराइल के सभी लड़के कत्ल कर दो। मिस्र के लोग बनी इसराइल के एक एक लड़के को कत्ल करने लगे और जुल्म करते रहे। जब मिस्र में जुल्म बढ़ता गया, फिर पैदा हुए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। हजरत मूसा की वालिदा घबराई हुई थी, कहीं मिस्र के लोग मेरे बेटे को कत्ल न कर दें। लेकिन अल्लाह ने उनके दिल में यही बात डाल दी और उन्होंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को नदी के किनारे दरिया में एक संदूक में रखकर बह दिए। फिर उसके बाद संदूक फिरौन के महल के पास जाता है और हजरत आसिया उसे देख लेती हैं और महल में भेजती हैं। फिर उस संदूक को महल के अंदर जाके खोला तो हजरत आसिया ने देखा एक बच्चा जिसकी हमें जरूरत थी और उनके दिल में रहम आया और बोली, और इस बच्चे को कत्ल ना करो, इसे हम अपना बेटा बनाएंगे। फिरौन ने उस बच्चे को देखा जिस कौम को वो मिटा रहा था। घमंड में बोलता है, ये बच्चा हमारा क्या कर लेगा? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम किसी भी औरत का दूध कबूल ना करते। हजरत आसिया परेशान हो जाती हैं। फिर हजरत मूसा की बहन बताती है और कहती है, मैं एक ऐसी औरत को जानती हूँ जो बच्चों की बहुत अच्छी परवरिश करती है। फिर हजरत मूसा की वालिदा महल आती हैं और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी वालिदा का दूध कबूल कर लेते हैं। वक्त गुजरता गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जवान हो चुके थे। एक दिन जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बाजार में घूम रहे थे, मिस्र के एक अफराद ने बनी इसराइल के एक शख्स को मार रहा था। बनी इसराइल का वो शख्स चीख कर बोला, मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आगे बढ़े और मिस्री को एक घूंसा मारा तो वो गिर गया। हजरत मूसा समझ चुके थे कि ये कत्ल हो चुका है। फिर ये बात फिरौन के महल में जाती है। मूसा को कत्ल कर दो। एक शख्स हजरत मूसा के पास भागता हुआ आया और बोला, अरे मूसा, तुम यहाँ से चले जाओ, सरदार ने तुम्हें कातल करने का फैसला लिया है। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वहां से चल दिए। डर और उम्मीद के साथ अकेले चलते रहे।
हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम भूखे प्यासे एक रेगिस्तान में आराम करते और अल्लाह पाक से दुआ करते। आखिर हज़रत मूसा मदियन पहुँचे। शहर के बाहर कुआं था जहां मर्द जानवरों को पानी पिला रहे थे। दो लड़कियां एक तरफ खामोशी से खड़ी थीं। फिर हज़रत मूसा ने जाकर पूछा, आप दोनों कुएं से पानी क्यों नहीं ले रही? उन्होंने कहा कि हम इंतजार करते हैं। जब तक मर्द चले ना जाए, हमारे वालिद बहुत बूढ़े हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उनके जानवरों को पानी पिलाते हैं और वह से चले जाते हैं। ऐ मेरे राब, जो भी भलाई तू मुझ पे उतारे मैं उसका मोहताज हूँ। और फिर हजरत शुआइब अलैहिस्सलाम की बेटी कहती है, वालिद साहब, वो एक कवी और ईमानदार शख्स मालूम होते हैं। आपको मेरे बाबा बुला रहे हैं ताकि आपका शुक्रिया अदा कर सकें। हज़रत मूसा अपना पूरा वाक़या बताते हैं। फिर हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम कहते हैं, दारो मत, अब तुम जालिमों से महफूज हो। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की बेटी कहती है, बाबा इन्हें काम पर रख ले, ये ताकतवर भी है और ईमानदार भी। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम अपनी बेटी को हज़रत मूसा के निकाह में दे देते हैं और हज़रत मूसा 10 साल उनकी खिदमत करते हैं, सब्र से और ईमानदारी से। अल्लाह यहीं से नबूवत अता करता है। फिर हज़रत मूसा अपनी बीवी के साथ मिस्र रवाना होते हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को एक पहाड़ नजर आता है, उस पर रोशनी दिखती है। मूसा आगे बढ़ते हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को आवाज़ आती है, अये मूसा, मैं तेरा राब हूँ, तू मुकद्दस वादी में है। अल्लाह हज़रत मूसा से फरमाता है, मिस्र जाओ, फ़िरौन सरकश हो चुका है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से दुआ करते हैं और कहते हैं, ऐ मेरे अल्लाह, मेरे भाई हारून को मेरा मददगार बना दे। अल्लाह दुआ कबूल कर लेता है और हज़रत मूसा और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम फ़िरौन के महल जाते हैं। फ़िरौन भी अपने जादूगरों को बुलाता है। जादूगर अपनी लाठी से सांप बना देते हैं। हज़रत मूसा ने लाठी उठाई और ज़मीन पर मार दिया। उसमें से एक अजदहा निकला जो मिस्र के जादूगर के सभी सांप निगल गया। अये मूसा, क्या तुम अपने जदू के जोर पर हमें बहका दोगे? ये कोई जादू नहीं, ये तो खुदा की कुदरत है। सभी जादूगर सजदे में गिर जाते और अल्लाह पर ईमान ले आते हैं। फ़िरौन घमंड में डूबता गया। फिर अल्लाह ने अजाब की पहली निशानी भेजी, लेकिन फ़िरौन फिर भी घमंड में रहा। सारी फसलें तबाह हो गईं। फिर माहौल शांत हुआ, लोग समझे थोड़ा सुकून मिला। फिर एक और निशानी आई, जराद, जिसने ज़मीन की सभी हरी चीज़ों को खा लिया। अल्लाह ने फिर अजाब भेज दिया और पानी की नदियां अब खून में बदल चुकी थीं। फ़िरौन ने फिर भी तौबा ना की। अल्लाह ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया, ए मूसा, तुम बनी इसराइल को लेकर मिस्र से निकल जाओ। हज़रत मूसा और उनकी कौम अपना सामान बांध लेती हैं। फिर अगली सुबह जब ये बात फ़िरौन को पता चलती है तो फ़िरौन गुस्से में कहता है, मूसा को पकड़ कर लाओ और खत्म कर दो ये आदमी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को लेकर चल दिए, मगर सामने पानी के सिवा कुछ नजर न आया। लेकिन हज़रत मूसा अल्लाह पर यकीन रखकर चलते रहे। फ़िरौन भी उनके पीछे अपनी फ़ौज लेकर आने लगा। हज़रत मूसा अपनी लाठी पानी में मारते हैं, पानी में रास्ता बन जाता है और हज़रत मूसा अपनी कौम को लेकर चल देते हैं। लेकिन फ़िरौन जैसे ही पानी के बीचों बीच आया तो वो डूब गया। अल्लाह ने उसे क़यामत तक इबरत का निशान बना दिया। फ़िरौन की बीवी हज़रत आसिया बच गईं और उन्होंने अपनी ज़िंदगी सब्र और शुक्र के साथ गुजारी। बेशक अल्लाह के सिवा कोई माबूदो नहीं, और जिस किसी ने भी अल्लाह से जंग की, अल्लाह ने उन सभी को हलाक कर दिया और दर्दनाक अजाब दिया। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें।